नमस्ते, तत्वबोध सत्संग में आपका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर कह सकते हैं। अर्जुन जी ने कहा है, ज्ञान, अज्ञान और अज्ञेय के बारे में बताइए। ज्ञान हर एक कार्य के लिए आवश्यक होता है। उत्तरजीविता के लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म के बाद से ही एक जीव के लिए हर प्रकार का ज्ञान वो जो संसार से अर्जित करता है उसको उत्तरजीविता में सहायता करता है। वो ज्ञान उसे अपने माता पिता से, समाज से, शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त होता है और भी कई माध्यम हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान बहुत ही सामान्य बातों से लेकर बहुत ही विशेष समझी जाने वाली बातें हो सकती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है उसे चलने का भी नहीं पता होता किस प्रकार से चला जाता है, बोलना कैसे है और वस्तुओं से उसका परिचय कराया जाता है, नाम बताए जाते हैं। तो ये ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है संसार में आने के बाद बुद्धि द्वारा अर्जित किया जाता है, चाहे मान्यताएं हैं या आस्थाओं पर आधारित कोई बातें हैं, ये सब ज्ञान में आता है। जबकि अज्ञान वो है जो उत्तरजीविता के लिए भले ही आवश्यक ना हो लेकिन वो मान्यताओं के रूप में ग्रहण किया जाता है एक जीव के द्वारा, जो उसके बंधन और आसक्ति का कारण बनता है और दुख का कारण बनता है। एक जीव को विभिन्न प्रकार की बातें जो समाज में बताई जाती हैं आवश्यक नहीं है वो सभी बातें उसे उत्तरजीविता में सहायता करें, लेकिन सभी बातों को मान लेना अज्ञान को बढ़ाता है। कुछ भी कहा जाए और उसका अंधानुकरण करना एक व्यक्ति के लिए अज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। और इसी प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ज्ञान जो कि सामान्य उत्तरजीविता से संबंधित बातें हैं, उसके अतिरिक्त जो अनावश्यक प्रकार की बातें हैं जो दुख का कारण बनती है, संताप का, द्वेष का कारण बनती है, वो अनावश्यक प्रकार का ज्ञान अज्ञान कहा जा सकता है। और ये दोनों ही बातें संसार में देखने को मिलती हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो उसको बातें बताई जाती हो और उन बातों को ग्रहण करने से पहले वो विश्लेषण करता हो कि ये बात केवल मान्यता है या इसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ये सामान्यतः नहीं होता है और संसार में यही देखने को आता है। अधिकतर अज्ञानी ही आपको दिखेंगे। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के रूप में अज्ञान ही समाज से प्राप्त होता है एक व्यक्ति को, और बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि इस स्तर तक विकसित होती है या शुद्ध होती है, जो तर्क और विश्लेषण के आधार पर बातों को देखते और समझते हैं और हर कही हुई बात को मान नहीं लेते। तो ऐसे व्यक्ति में अज्ञान अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा। और आपने अज्ञेय के बारे में भी पूछा है, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस शब्द का कोई महत्व नहीं है वैसे, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो जानना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा है, वो जिसका लक्ष्य स्वयं को जानना है या माया को जानना है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में प्रयत्न करता है कि किस प्रकार से वो जो कुछ है उसे जान ले। और ये प्रयत्न एक साधक के लिए या व्यक्ति के लिए इस प्रकार की चित्त वृत्ति जब देखने को मिलती है तो ये चित्त वृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्ति है और वहां पर ये संभावना होती है कि उस जीव का विकास तीव्र गति से हो सकता है या पहले ही उसका विकास इतना हो चुका है कि आगे जो जानने योग्य है वो जाना जा सकता है। और इसी खोज में, इसी उत्सुकता में आध्यात्मिक साधना के माध्यम से, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो या कोई और मार्ग हो, आध्यात्मिक साधना का अंत इसी बात पर होता है कि सब कुछ अज्ञेय है, कुछ भी जाना नहीं जा सकता। जब आत्मज्ञान हो जाता है किसी भी मार्ग में, स्वयं के स्वरूप को जब वो जानता है तो वहां पर जानने का अर्थ ये नहीं कि बुद्धि द्वारा वो समझा जाता है, वो स्वयं को जाना होता है। और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी माया है, माया में जो कुछ भी है, यही पता चलता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। और स्वयं का स्वरूप भी बोध के रूप में एक व्यक्ति में अनुभव
किया जाता है। उसका अनुभव किसी ज्ञान के रूप में नहीं होता है। और जैसे ज्ञान मार्ग पर तो कहते हैं ज्ञान होने के बाद, ये शब्द प्रयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नेति नीति विधि के द्वारा केवल यही जाना जाता है कि मैं क्या नहीं हूँ। जो भी अनावश्यक है उसको हटाया जाता है और जो कुछ बचता है वो मैं हूँ। और मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये नहीं जाना जा सकता, मैं हुआ जा सकता है। जो भी ज्ञान या ज्ञान, जो कुछ भी अनावश्यक ग्रहण किया गया है, उस सबको हटा देने पर मैं ही शेष बचता हूँ और मैं अज्ञेय हूँ। और मैं का जो कोई भी रूप है, जैसे माया, उस मैं का ही, या उस कोई भी नाम उसे दे सकते हैं आप, ब्रह्मन कह सकते हैं, शून्यता कह सकते हैं, अस्तित्व कह सकते हैं, उसका मिथ्या रूप भी अज्ञेय ही होता है। तो जो कुछ भी है अज्ञेय है। प्रणाम मीनाक्षी जी। प्रणाम आरती जी। मैं एक्चुअली भक्ति मार्ग से हूँ। भक्ति मार्ग में मैं चल रही थी, फिर मैंने ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे मेरा प्रवेश हुआ। अभी मैंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम किया, मैं चौथे चरण। अब क्योंकि मैं वृंदावन में रहती हूँ, भक्ति मार्ग से दीक्षित हूँ, तो अब भक्ति में मेरी निष्ठा कम हो रही है। मतलब एक बार ज्ञान मार्ग में आने के बाद सत्य को जाना, और भक्ति में जैसे हमने जो जो विधियां अपनाई थी, अब उसका औचित्य दिख नहीं रहा है। तो मतलब अगर आप मतलब कुछ बताएं कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय कैसे करूं। देखिए, भक्ति मार्ग का उद्देश्य भी वही है जहाँ तक आप पहुँचे हैं। भक्ति मार्ग विशेषकर ऐसे साधकों के लिए होता है, या कहा जाता है कि स्वतः ही ऐसे साधक भक्ति मार्ग पर होते हैं जो भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। हर व्यक्ति भक्ति मार्ग से साधना नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति मार्ग से, जैसे आप ज्ञान मार्ग पर आए हैं और आपको माया का ज्ञान हुआ है, इस ज्ञान से पहले भक्ति मार्ग पर रहते हुए शायद आपको माया के विषय में इस प्रकार से ज्ञान नहीं था, और एक प्रकार के भक्ति भाव से प्रेरित होकर आप साधना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप ज्ञान मार्ग पर आए हैं, आपने बुद्धि का प्रयोग वहां पर अधिक किया है, और क्योंकि भक्ति मार्ग पर बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, तो ज्ञान मार्ग पर आने के बाद जैसे आपने विस्तार में माया को जाना है, स्वयं के स्वरूप के विषय में जाना है और उसका अनुभव किया है, उसका बोध आपको हुआ है, ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ है, उसके बाद वास्तव में जैसे आपने कहा, कोई औचित्य भी नहीं रहता है। जब ये पता चलता है कि सब मेरे ही रूप है, एकता है, यहाँ पर एक ही है, तो फिर भक्ति किसकी करूं, किसकी भक्ति की जाए? क्योंकि ये जानने से पहले एक भक्त के लिए आवश्यक है कि वो एक इष्ट या किसी के प्रति समर्पित हो, भक्ति भाव किसी के प्रति रख सके, और वहाँ द्वैत के स्तर पर साधना की जाती है। दूसरा कोई होता है जिसके लिए संपूर्ण प्रेम भाव के साथ एक साधक समर्पित होता है, और इसका अपना ही आनंद होता है, इस भाव का, इस साधना का। लेकिन ज्ञान मार्ग पर आने के बाद जिस मिथ्यता को आपने जाना है, माया को जाना है, तो स्वतः ही ये भाव पहले की अपेक्षाकृत कम होना स्वाभाविक है, और इसकी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए आप, क्योंकि अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, चित्त की विकास की उस अवस्था पर हैं, जहाँ भावनात्मक वृत्ति से ऊपर वाली चित्त वृत्ति अधिक विकसित होंगी। तो हो सकता है ये भाव आपका और भी कम हो जाए। अक्सर देखा जाता है, जैसे चित्त की परतों का मॉडल जो है, उसे एक परतों के रूप में दिखाया गया है, ऊपर नीचे दिखाया गया है। वो समझने के लिए ऊपर नीचे भले ही है, निचली परतें हैं, ऊपरी परतें हैं, पर विकास क्रम में यही देखने में आता है कि बुद्धि का विकास जब होता है तो सामान्यतः जो निचली परतें हैं वो कम विकसित होती हैं। जितनी अधिक विकसित ऊपर की परत होगी, बुद्धि की परत होगी, बुद्धि जितनी अधिक शुद्ध होती जाएगी, निचली परतें जो अनावश्यक वृत्तियां थी, अनावश्यक भावनाएं कह सकते हैं, या दूसरी अनावश्यक निचली परतों की वृत्तियां हैं, वो स्वतः ही कम होती जाती हैं। तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है, और जो हो रहा है उसको अब आपको स्वीकार करना है। यदि भक्ति भाव छूट रहा है, कोई बात नहीं, ये एक प्रकार से चित्त का विकास ही है, उस जीव का विकास है, और वो भाव आप नहीं है, आप उसके अनुभव करता है। और बुद्धि के स्तर पर भी आपने कई अनुभव किए होंगे, चेतना के स्तर पर भी आप अनुभव करेंगे, आगे और विकास होगा चित्त की परतों का। तो उन अनुभवों
से भी एक समय ऐसा आएगा जब वो अनुभव भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे। तो जो हो रहा है उसको स्वीकार करना आवश्यक है और सब कुछ परिवर्तन तो है ही, परिवर्तित तो होना ही है। आप एक ही भाव में बने रहना चाहते हैं, आप समन्वय करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों को साथ में लेके चला जाए। जो हो रहा है वो अपने आप ही होगा और उसको स्वीकार करना अब अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यात्म का जो उद्देश्य होता है, एक साधक का जो उद्देश्य है, वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। बस अब चित्त में विकास होना है और अधिक विकास होना है। इससे और अधिक ऊपर की परतों के विकास के लिए आपको साधना करनी है। अभी आप चौथे चरण पर हैं। इससे आगे के चरणों में भी आप देखेंगे चित्त में बहुत तरह के परिवर्तन होंगे और ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद भी ये विकास यही नहीं रुक जाएगा। चित्त में और अधिक विकास की संभावना आगे है, जो आप बाद में जानेंगे। धन्यवाद। आपने जैसा कहा मैं समझ रही हूँ। आपने जैसा कहा कि चित्त का अब और विकास होना है, तो ये मतलब विकास होना, जो चित्त का विकास, वो चेतना में रहना, यही आपका भाव है ना? मतलब जितना चेतना में रहेंगे उतना चित्त का विकास होगा, यही आप कह रहे हैं? यही तात्पर्य है मेरा। चेतना में रहने से स्वतः ही चित्त का विकास होगा। चित्त की ऊपरी परतें विकसित होती जाएंगी, पिछली परतों का शुद्धिकरण होता जाएगा और यही विकास है। इससे संबंधित और एक प्रश्न आ रहा है मन में कि जैसे ये समझ में आया कि एक अनुभव अपने से अलग है, अनुभव करता साक्षी जो है वो है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आना है, वो सिर्फ दृष्टा है, सभी अनुभवों का दृष्टा है। तो मतलब अपने आप को जब मैं अनुभवकर्ता पे रखती हूँ, मतलब अनुभवकर्ता पे स्थित हूँ, तो ये जो सामने अनुभव हो रहे हैं, तो उस अनुभव के मतलब किसी भी कार्य करते समय अगर मैं अनुभवकर्ता को अपना मतलब सोच रही हूँ कि वो तो दृष्टा मात्र है, जबकि मैं अभी कर्म कर रही हूँ, तो उस कर्म करते समय मुझे बुद्धि और मन की आवश्यकता होगी, ध्यान की भी आवश्यकता होगी। तो वो जो ध्यान है वो एट ए टाइम तो एक ही चीज पे रहता है कि या तो अनुभव पे रहेगा काम करते समय। तो ये जो सब बोल रहे हैं कि चेतना हर समय बनाए रखी जा सकती है, तो वो समझ में नहीं आता कि ये चेतना कैसे बनाए रखे, क्योंकि ध्यान तो एट ए टाइम एक जगह पर ही रहेगा, या तो कार्य पे रहेगा या पे अनुभवकर्ता पे रहे। तो अनुभवकर्ता पे रहता है तो कार्य मतलब इतने अच्छे से होता नहीं है, और अगर ध्यान पे जाऊं तो अनुभवकर्ता को भूल जाती हूँ, मतलब काम पे ध्यान जाए तो ये समझ में नहीं आता कि चेतना को बनाए रखने के साथ कार्य कैसे अच्छे से हो सकता है। चेतना में रहने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। आपको ध्यान, जैसे आपने कहा कि मुझे वो ध्यान लेकर जाना है और कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ, तो वो चेतना आप कह रहे हैं कि उस स्थिति में कार्य कैसे हो। परंतु जो ज्ञान दिया गया है, जो बताया गया है कि आप कौन है, ये जानने के बाद उसका स्मरण रखा जाता है कि जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, जो कार्य इस शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका साक्षी हूँ। तो ये लगातार सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बस ये स्मरण आ गया तो वहां पर जो अहम की वृत्ति है वो साक्षी पर स्थित हो जाती है और वही चेतना की स्थिति होती है। और वो चाहे कार्य करने की स्थिति ही हो, शरीर के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उस स्थिति में भी यदि चेतना है या साक्षी भाव है तो वो कार्य स्वतः होता है। वहां पर बुद्धि भी चलती है, बुद्धि विश्लेषण भी कर रही होती है कार्य का, और शरीर के द्वारा कार्य होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि चेतना या साक्षी भाव होने पर कार्य का होना रुक जाता है, बल्कि मैंने ये पाया है जब साक्षी भाव होता है, साक्षी भाव कई बार स्वतः आ जाता है, स्मरण की भी आवश्यकता नहीं होती है। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जहां पर कोई प्रतिक्रिया करनी होती है, जैसे सामान्यतः क्रोध की कोई स्थिति होती है जहां पर पहले अनावश्यक रूप से कोई कार्य हो जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि ज्ञान की वृत्ति या कहीं चेतना की परत बननी आरंभ हो गई है तो चेतना स्वतः आ जाती है, तुरंत वहां पर साक्षी भाव आ जाता है और जो कार्य वहां पर होना है, जो प्रतिक्रिया आवश्यक है, वही प्रतिक्रिया वहां पर होती है। ऐसा नहीं होता जब साक्षी भाव होगा तो कार्य होना रुक जाएंगे
बल्कि होता ये है कि साक्षी भाव होने पर कार्य जो अनावश्यक है वो हट जाने से अधिक समुचित रूप से होते हैं, अच्छी तरह से होते हैं वो कार्य। और ऐसा कहा जाता है एक साधक को आरंभिक स्थिति में कि पूरा समय चेतना को बनाए रखे, और ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि एक साधक ये स्मरण रखे कि वो कौन है, वो फिर से उसकी अहम वृत्ति शरीर पर ना चली जाए या भावनाओं पर ना चली जाए, इसलिए अधिक से अधिक उसकी साधना रहे आरंभ में। और जब चेतना की परत बनते बनते कुछ स्तर तक विकसित होती है तो चेतना स्वतः ही जहाँ आवश्यक होती है वहाँ प्रकट हो जाती है। और 24 घंटे चेतना की आवश्यकता है भी नहीं। जब जागृति में आप कार्य कर रहे हैं, सामान्य से कार्य आप कर रहे हैं, तो वहाँ चेतना की आवश्यकता है भी नहीं। कई बार ऐसे ही होता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जहाँ पर अनावश्यक कर्म होने की संभावना होती है, तो वहां पर चेतना की आवश्यकता होती है। अनावश्यक रूप से कई बार प्रतिक्रिया हो जाती हैं, होती ही हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे तो वो प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं चेतना होने से, साक्षी भाव होने पर। और जितना उचित है उतना ही वहां पर कार्य किया जाता है शरीर के द्वारा। पर यह है कि वहां पर अहम भाव साक्षी पर स्थित होता है या फिर अनुभवकर्ता पर स्थित होता है, तो कोई भी कार्य रुकता नहीं है और पूरा समय चेतना की आवश्यकता भी नहीं होती है। आरंभ में ही कहा जाता है ताकि साधक की साधना चलती रहे और एक स्थिति आने पर वो साधना भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप ही वो चेतना फिर स्वप्न में भी प्रकट हो जाती है और सूक्ष्म अवस्था में भी अपने आप ही प्रकट हो जाती है। जागृति की साधना यदि अच्छी है, स्वप्न में भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप ही के विचारों से आपके सामने घटनाएं प्रकट हो रही हैं। और इसी प्रकार जब जागृति में चेतना होती है तो वहां पर चेतना होने पर जो कार्य हो रहा होता है उसके विषय में अधिक स्पष्टता होती है। वहां समझ में आती है बातें कि उस बात के पीछे क्या कारण है, और वहां पर अनावश्यक रूप से कोई कर्म करना जरूरी नहीं है। तो बल्कि चेतना होने पर कार्य पहले की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। कार्य होना बंद नहीं हो जाते, बल्कि एक और यहाँ पर लाभ होता है साक्षी भाव होने से। वहां पर कर्ता भाव नहीं रहता, क्योंकि अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पर होती है और वहां पर ये भी बोध होता है कि कार्य स्वतः हो रहे हैं, कार्य मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अहम वहां जुड़ा नहीं होता है। कार्य स्वतः होते दिखाई देंगे आपके, या कहें एक जीव जो वार्तालाप किया जाता है वो भी आप पाएंगे वो स्वतः ही हो रहा है। लेकिन जब चेतना नहीं होती तो अहम भाव शरीर पर होता है, भावनाओं पर होता है, विचारों के साथ जुड़ा होता है। तो हर कार्य में ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा कोई बात कही जा रही है। तो वहां पर कर्मों के सिद्धांत के अनुसार कर्म फल भी बनते हैं। लेकिन जब साक्षी भाव में रहते हुए कर्म किए जाते हैं और अहम अनुभव कर्ता पर होता है, साक्षी पर होता है, तो वहां पर कर्ता भाव नहीं होता और कर्म के संस्कार भी नहीं बनते। ये अनुभव आपके होंगे क्योंकि आपकी साधना अभी आरंभ हुई है, अधिक समय नहीं हुआ है। ये शुरुआती स्तर पर आपको इसी प्रकार से साधना करनी है। आपको स्मरण रखना है कि आप कौन हैं। बुद्धि से केंद्रित नहीं करना है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ। वहां पर ध्यान नहीं लेकर जाना कौन है, तो वो बस याद आते ही आपको पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसके लिए अधिक कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप